Good morning, students. So, today let's begin chapter 6 of your social studies book, that is our rights and duties. Okay? Our rights means हमारा अधिकार. Rights means अधिकार and duties means कर्तव्य. तो सोशल स्टडीज में जो राइट्स हैं, जो संविधान के राइट्स हैं, उसे अधिकार कहते हैं और ड्यूटीज कर्तव्य. ओके, सो बिफोर वी एंटर टू द टेक्स्ट, लेट्स सी द गेट सेट गो एंड फाइंड आउट व्हाट आर द राइट्स एंड व्हाट आर द ड्यूटीज इन द गेट सेट गो. ओके, रीड द फॉलोइंग. राइट आर if it is your right and write D if it is your duty. तो हमें अब समझना है, आप लोगों को समझना है कौन सा हमारी अधिकार है और कौन सा हमारा कर्तव्य है. ओके, तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया गया है, उसको आपको मतलब सही सही बताना है. ओके, तो पहला नंबर में दिया गया है टू गेट हेल्दी फूड. टू गेट हेल्दी फूड है ना, एक स्वस्थ भोजन खाना, ये हमारा अधिकार है. ओके, हम अधिकार के साथ शुद्ध और स्वस्थ खाना खा सकते हैं. ओके, डू नॉट टू वेस्ट फूड. नॉट टू वेस्ट फूड, भोजन की बर्बादी नहीं करना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है. ओके, तो पहला नंबर में क्या लिखोगे? पहला में आर लिखोगे और पहला का बी में डी लिखोगे, ड्यूटी. ओके, और सेकंड नंबर टू कीप द स्कूल क्लीन. टू कीप द स्कूल क्लीन क्या होगा? ये हमारा कर्तव्य होगा, हमारा ड्यूटी होगा. जब आप लोग स्कूल जाते हो तो स्कूल में बहुत गंदगी फैलाते हो, है ना, वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि स्कूल की साफ सफाई रखना हमारा कर्तव्य है, हमारा ड्यूटी है. ओके, इसलिए सेकेंड का फर्स्ट में क्या होगा? ड्यूटी. ओके, और सेकेंड का बी नंबर टू गो टू स्कूल. टू गो टू स्कूल ये भी हमारा ड्यूटी है. ओके, स्कूल जाना हमारा कर्तव्य है. ठीक, फिर थर्ड नंबर टू प्ले. टू प्ले खेलना, बच्चों के लिए खेल खेलना ये एक अधिकार बनता है, राइट है, हम खेल सकते हैं. ओके, तो थर्ड का ए नंबर में राइट आर लिखोगे और थर्ड का बी नंबर में भी आर लिखोगे, टू प्ले फेयर. ओके, ठीक है. फिर फोर्थ नंबर नॉट टू यूज वर्ड दैट हर्ट्स अदर, है ना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है जिससे दूसरे को कुछ दुख पहुंचे. तो कर्तव्य बनता है ना, कर्तव्य बनता है कि हमें गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, ताकि दूसरे को उससे कुछ चोट पहुंचे या दुख लगे. ओके, फिर फोर्थ का बी नंबर टू से व्हाट यू थिंक. टू से व्हाट यू थिंक, जो हम सोचते हैं उसे हमें बोलना है, वो हमारा अधिकार होता है ना. हम जो सोचते हैं उसको हम अधिकार के साथ बोल सकते हैं, ये हमारा कर्तव्य बनता है. ओके, ठीक है. तो इस तरह से हमें भरना है. ठीक, नाउ लेट्स कम टू द टेक्स्ट. एवरी कंट्री हैज अ सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट गवर्न्स द कंट्री. देखो, हर देश में अपना अपना संविधान होता है और उस संविधान में देश के सारे रूल एंड रेगुलेशंस लिखे रहते हैं, है ना, और उसी के अनुसार हमारे देश के जो मंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये सभी उसी के अनुसार देश को चलाते हैं. ओके, तो संविधान का मतलब होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान. ओके, आवर कंट्री हैज ऑल्सो हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारे देश में भी ऐसे ही एक संविधान है.
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। और हमारे देश का जो संविधान है ये दुनिया का सबसे लंबा और बड़ा संविधान। ओके, इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 एंड इंडिया बिकेम रिपब्लिक। और ये संविधान 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में लागू हुआ। ओके, और तब हमारा देश रिपब्लिक बना। ओके, गणराज्य बना। सिंस देन दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज आवर रिपब्लिक डे। तब से हमारा देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ओके, और ये संविधान का जनक किसको कहते हैं? पिता किसको कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक या पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही संविधान को बनाया और लिखा। ओके, फिर फंडामेंटल राइट्स देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है मौलिक अधिकार। ओके, मौलिक, फंडामेंटल मौलिक और राइट्स अधिकार। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरी सिटीजन सम बेसिक राइट्स। और हमारा जो देश का संविधान है ये हमारे देश के सभी नागरिकों के लिए एक बेसिक, एक मौलिक अधिकार देता है करने के लिए। दिस आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। और वही अधिकार को फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, मौलिक अधिकार कहा जाता है। These rights are for the well-being of citizens। और ये अधिकार लोगों की, नागरिकों के अच्छे काम कर्म करने के लिए या अच्छे से रहने के लिए उन्हें ये अधिकार दिया जाता है। ठीक है, We can move court to protect these rights if you are denied। और संविधान के द्वारा जो राइट, जो अधिकार लोगों के लिए दिया गया है और उस अधिकार को किसी व्यक्ति से छीना जाता है और उसे प्राप्त नहीं होता है तो हम कोर्ट तक जा सकते हैं। ओके, देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। और संविधान के द्वारा 6 फंडामेंटल राइट्स दिया गया है। ओके, तो पहला हम देखते हैं राइट टू इक्वालिटी। देखो, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार है ना, समानता का अधिकार। तो देश में नागरिकों के बीच किसी भी प्रकार का ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है समानता का अधिकार। समानता मतलब बराबर, समान। ओके, तो ये अधिकार संविधान के द्वारा नागरिकों को दिया गया है। ठीक, द राइट्स टू इक्वालिटी मीन्स दैट ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। है ना, इसका मतलब होता है कि लॉ, कानून के पहले सभी नागरिक बराबर है। कानून के पहले कोई भी नागरिक छोटा बड़ा नहीं है। उसको जो अधिकार मिलना है, जो न्याय मिलना है वो मिलेगा। ठीक है, ऑल सिटीजन्स irrespective of their religion, caste, race, sex and place of birth are treated as equal। और देश के सभी नागरिक, चाहे वो क्यों ना किसी भी धर्म, जाति, समुदाय के हो, है ना, उनके साथ कानून बराबर ही व्यवहार करती है। ओके, तो सभी को कानून मतलब न्याय देती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही देखते हैं। फिर अगला पोर्शन हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।